जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु एक अटल सत्य है। इस पृथ्वी पर जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होना भी निश्चित है। अगर बात सनातन धर्म की करें तो एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उस मनुष्य के उसके आने वाले कल जैसे पढ़ाई, नौकरी, विवाह और यहाँ तक कि मृत्यु की तिथि भी उसमें शामिल होती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु होती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अकाल मृत्यु क्या होती है और ये मृत्यु कैसे और क्यों होती है? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और आपके मन में भी अगर ये प्रश्न है तो आपके सभी सवालों का जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पहले तो पूरा अंत तक देखना होगा। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि ये अकाल मृत्यु होती क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु जहरीले पदार्थ के सेवन से, फांसी लगाकर, भूख से तड़प तड़प कर, पानी में डूबने से, किसी हिंसक प्राणी द्वारा हत्या हो जाना, किसी दुर्घटना के कारण, या आग से जलने पर, या किसी जहरीले सांप या जीव के काटने से, या फिर आत्महत्या करने से जो मृत्यु होती है वह अकाल मृत्यु कहलाती है। हम आए दिन देखते हैं कि कितने ही लोग या तो किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं या फिर लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस प्रकार होने वाली मृत्यु को धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी अधिक है कि हर दिन यहाँ किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। मृत्यु के पश्चात सब उस ईश्वर की शरण में जाते हैं, लेकिन यह बात सभी पर लागू नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक इस पृथ्वी लोक में ही भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु होना। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं रहती कि वह धर्म का कार्य कर सके, या जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है, तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती चली जाती है। यानी कि इंसान की उम्र भले ही 100 साल क्यों ना हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी आयु को स्वयं ही कम करता चला जाता है, जिस कारण से व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि व्यक्ति के पिछले जन्मों के कारण भी उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उस मनुष्य की कई इच्छाएं अधूरी ही रह जाती है। ऐसे में उस व्यक्ति का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अपनी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसी आत्माएं धरती पर अपने परिजनों को बहुत कष्ट पहुंचाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 13 दिन या फिर 41 दिन में दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य भूत प्रेत पिशाच की योनि में कई वर्षों तक पृथ्वी लोक पर ऐसे ही भटकता रहता है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। भगवान श्री विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह बताते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निर्धारित होते हैं।
जो मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में वे मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य का शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसकी मोह माया इच्छा तृष्णा बनी रहती है। उसकी आत्मा को जल्दी शांति नहीं मिलती। कितने ही लोग आज आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निष्कृष्ट माना जाता है। आत्महत्या को हमारे हिंदू ग्रंथों के अनुसार सबसे घिनौना काम बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में आत्महत्या को ईश्वर का निरादर करना और अपमान करना कहा है। भगवान श्री हरि विष्णु जी कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य की आत्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक कि वह प्रकृति द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती है। यह घोर कृत्य एक किस्म की सजा है। इस प्रकार तो आत्मा को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती है। इस प्रकार की आत्मा को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उन आत्माओं का प्रकृति द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। आत्महत्या करने वाली आत्माओं के कष्ट को तो दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा की शांति हेतु कई उपाय एवं मंत्र बताए गए हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3 से 4 वर्षों तक करना चाहिए, तब कहीं जाकर आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। इन उपायों को घर के परिजन द्वारा किया जाता है और जिससे कि अकाल मृत्यु को प्राप्त मनुष्य की आत्मा इन उपायों और मंत्रों द्वारा शांत की जाती है और तब वह आत्मा घर के लोगों को, परिजनों को और बाहरी लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाती। लेकिन आत्मा इन उपायों और मंत्रों के द्वारा केवल शांत होती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती जब तक उसका निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो की रोचक जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने जीवन में अच्छे कार्य करिए, तरक्की करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।